हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उससे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में एक टर्म है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? बेसिकली कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है मैथमेटिक्स में, रियल वर्ल्ड में, जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। जैसे आप यहाँ से स्टार को ऑब्जर्वेशन करो तो अर्थ आपका क्या हो जाएगा? एक फ्रेम हो जाएगा। ठीक है। लैब में जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो लैब भी आपका एक फ्रेम हो जाएगा। तो फ्रेम रियल वर्ल्ड में क्या होता है? जिसके जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन निकालो उसी को फ्रेम बोलते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन निकालो, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन निकालोगे उसी को फ्रेम बोलेंगे। तो अब दूसरा टर्म है इसमें इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम। अब क्योंकि हम यहाँ मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सिस है ना। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम। ए रेफरेंस फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, होल्ड्स गुड। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होगा? ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है इनर्शियल फ्रेम की? ऑल रेफरेंस फ्रेम्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट्स से वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है इस v किसका है? इस फ्रेम का, एक्स डैश वाई डैश दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जो इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया रेस्ट फ्रेम और ये हो गया मूविंग फ्रेम। ठीक है, तो ये रेस्ट फ्रेम हो गया और ये क्या हो गया? मूविंग फ्रेम हो गया। तो अगर कोई भी रेस्ट फ्रेम, ये जो रेस्ट फ्रेम है ये क्या है? इनर्शियल है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इनर्शियल होगा। ठीक है, तो अगर कोई फ्रेम इनर्शियल है उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो भी होगा इनर्शियल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इज आल्सो इनर्शियल। तीसरी प्रॉपर्टी, देयरफॉर इनर्शियल फ्रेम इज आल्सो, अच्छा यही दूसरी प्रॉपर्टी है। तो अब क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का टर्म आ गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इस फ्रेम का जो मूव कर रहा है रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम का जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो अगर इस फ्रेम का स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस फ्रेम का एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो जब एक्सेलरेशन हो गया जीरो तो इसको क्या बोलेंगे? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम का एक दूसरा नाम क्या है? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज ठीक है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है, एक ये रेस्ट फ्रेम है और एक मूविंग फ्रेम है। एक रेस्ट फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है। सपोज यहाँ पे कोई इवेंट हैपन हुआ, सपोज यहाँ पे कुछ भी इवेंट हो सकता है। इवेंट का मतलब है कोई भी चीज़ स्पेस टाइम में या स्पेस में हो रही है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ एक बल्ब टंगा था, वो जला। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या हो सकता है? सपोज यहाँ पे बर्ड था, वो बर्ड उड़ने लगा, उड़ रहा था। तो इस बर्ड का मान लेते हैं इस पॉइंट पी पे है। ठीक है, तो पॉइंट पी पे होगा तो इस बर्ड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। और कितने टाइम पे उड़ रहा है? ये हो जाएगा टी। तो ये एक्स वाई जेड टी किस फ्रेम में होगा? ये हो जाएगा आपका रेस्ट फ्रेम में। और मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये किस में है? ये है मूविंग फ्रेम में। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मूविंग फ्रेम में क्या हो गया? डैश से। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। इसी को बोला जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
तो ये हो गया। वेलोसिटी निकालना है तो dx डैश अपॉन dt कर देंगे, तो dx डैश अपॉन dt तो ये हो जाएगा vx, है ना, vx डैश dx बाई dt, ये हो जाएगा vx। और यहाँ बचेगा v कांस्टेंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dt दैट इज 1, तो ये हो जाएगा vx माइनस v। और ये हो जाएगा vy डैश इज इक्वल टू vy और vz डैश इज इक्वल टू vz। और फिर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ax डैश, ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि v कांस्टेंट है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये जीरो हो जाएगा। तो ax डैश इज इक्वल टू ax और ये हो जाएगा ay डैश इज इक्वल टू ay और ये हो जाएगा az डैश इज इक्वल टू az। तो ये रिलेशन हो गया आपका इसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास से हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल या इवेंट, इसको हम इवेंट बोलते हैं ज़्यादा सही है ना, इवेंट एक जनरल वर्ड है, पार्टिकल एक स्पेसिफाई वर्ड है। तो मान लो यहाँ पे इवेंट P है तो इसका जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा होगा। बाकी ना तो टाइम चेंज होगा, टाइम भी इस फ्रेम में सेम रहेगा, इस फ्रेम में भी सेम। मतलब है कि सपोज ये दोनों क्या है, एक ट्रेन है और इसमें आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आदमी बैठे हुए हैं तो ये मान लो ये आपका ग्राउंड हो गया और ये आपका क्या हो गया, वेट ए सेकेंड, तो ये आपका ग्राउंड हो गया, यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेन है तो ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है। ट्रेन मान लेते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो ग्राउंड पे जो व्यक्ति है उसे दिखाई देता है कि बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड उड़ रही है पॉइंट P पे है और यहाँ पे जो ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है वो देखता है कि जो बर्ड उड़ रही है वो पॉइंट P पे है, उसका कोऑर्डिनेट ये है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, और जो ग्राउंड पे व्यक्ति है वो देखता है बर्ड का कोऑर्डिनेट ये है। तो जो ग्राउंड वाला है, सॉरी, ये जो ट्रेन वाला है और ये जो ग्राउंड वाला है, इन्होंने देखा जो पोजीशन, तो इन दोनों में रिलेशन होगा और वो रिलेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी का वही कंपोनेंट चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव करेगा, पोजीशन का वही कंपोनेंट चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे सही से देख लेते हैं। तो वही चीज़ है, ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेस्ट फ्रेम, ये मूविंग फ्रेम है, यहाँ पे कोई एक इवेंट है P, X, Y, Z और T, ये किस में हो गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इस फ्रेम में, रेस्ट में, और ये डैश वाला जो है किस में हो गया, यहाँ पे हो गया मूविंग फ्रेम में। x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास इतना और ये आ जाएगा इतना, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके। तो इसे हो गया आपका, ये हो गया आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।